हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमको ये समझनी चाहिए कि हमें इंग्लिश इम्प्रूव क्यों करनी है और कैसे करनी है। यानी कि हमें ये तो पता है कि हमें इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। बट हम उसके लिए कितना भी कोशिश कर लें कि शुरू से भले ही हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी हम वो इंग्लिश की चीज़ें क्रैक नहीं कर पाते जो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होता है। हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ पाते, हम जंबल वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं, जंबल सेंटेंसेस, लेकिन हम जंबल सेंटेंसेस नहीं बना पाते क्योंकि हम उसका फर्स्ट सेंटेंस तो क्रैक कर लेते हैं लेकिन उसके बाद के जो सेकंड थर्ड है वो नहीं क्रैक कर पाते। हम एरर डिटेक्शन होता है तो वो नहीं कर पाते। तो हम ये चीज़ें क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा इंग्लिश के साथ हैबिचुअलिटी नहीं हो पाती अभी भी, क्योंकि हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर हम बात करें, इंग्लिश दो फॉर्म्स में बटी हुई है। एक होता है स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, जो कि अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करें तो वो इतना काम नहीं आता क्योंकि सब लोग बोलते हिंदी ही हैं। बट जो दूसरी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली काम आती है वो आती है आपकी राइटिंग। राइटिंग यानी कि अगर आप बोलें जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। आप इंग्लिश में लेटर लिख सकते हैं अपने बॉस को, आप अपने लिए एक ऐसे लिख सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम में इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उनके आंसर्स दे सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आती है राइटिंग। तो राइटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको इस फेज़ में बताऊंगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहीं काम नहीं आती, ठीक है। अगर अगर आपकी जॉब लग जाती है एक बार को, ठीक है, तो उसमें इतना इंग्लिश का इतना एम्फेसिस नहीं होता कि सब बोलते हिंदी है। स्टार्टिंग में सब लोग अपना शो ऑफ करने के लिए स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, बट उसके बाद कहीं इतना वो नहीं होता। अब बात करते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग में क्या क्या आता है? राइटिंग में आप कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो इम्प्रूव करना होता है आपको ग्रामर के थ्रू, ठीक है। दूसरा इम्प्रूव करना होता है आपको अपना रीडिंग स्किल, यानी कि आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना होना चाहिए, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और जो काफ़ी स्टूडेंट्स नेगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को। तो दूसरी चीज़ न्यूज़पेपर रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। पहला हो गया ग्रामर, हमारा ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिससे हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, जिससे हम अपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स वो सब समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है न्यूज़पेपर रीडिंग, जो कि कभी न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगज़ीन, आप कुछ भी, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरी चीज़ होती है हमारी वोकैब, जो कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा काम करती है, क्योंकि हमें वर्ड्स ही नहीं पता कि हमें क्या पुट करने हैं सेंटेंसेस में, तो वो भी उतना ही रोल प्ले करती है। और जो वोकैब है वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आ जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर रीडिंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने का। अब बात करते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। तो उसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आप न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करें। आप न्यूज़पेपर कैसे रीड कर सकते हैं? न्यूज़पेपर रीड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डेडिकेशन। मतलब पहले इंटेंशन पैदा करें कि यस आई रियली वांट टू रीड द न्यूज़पेपर, हमें न्यूज़पेपर रीड करना है। सबसे पहला इंटेंशन पैदा करें न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर के लिए आप डायरेक्टली हिंदू में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, जो कि एक बेसिक न्यूज़पेपर है और काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, जो कि स्टार्टिंग के लिए काफ़ी रेलेवेंट रहता है। क्योंकि जब स्कूल्स में स्टूडेंट्स को अगर प्रोवाइड किया जाता है वो यही न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जब आप इसमें एक हैबिचुअलिटी आ जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज ईजी होती है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है, तो इसलिए हम टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रेफर करते हैं। जब आप इसमें अच्छे से अपनी महारत हासिल कर लेंगे, जब आप चीज़ें करने लगेंगे, तब उसके बाद अब आप आ जाएं दूसरे न्यूज़पेपर्स पे, जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद आप हिंदुस्तान टाइम्स पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ सकते हैं आप इंडियन एक्सप्रेस पर, जो कि काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस। और लास्ट में द हिंदू। फिर आप द हिंदू ही पढ़ते रहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, द हिंदू सभी का सफिशेंट है। तो आप, अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग समझ में नहीं आती,
आपको दिक्कत आती है न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करना सिखाऊंगा अपने इसी चैनल पे, और आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा कि कैसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, किस तरीके से ग्रामर इम्प्रूव करनी है, किसमें न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, किस तरीके से वोकैब इम्प्रूव करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें लेके जाऊंगा, और आपको सबसे पहले ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा, साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग का रोज़ एक न्यूज़पेपर चलेगा हमारा जिसमें हम काफ़ी चीज़ें करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके जो भी क्वेरीज़ हो, जो भी कमेंट्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।